Dear students, I am teaching you your chapter number 1, that is eating habits of animals. In this chapter, I discuss to you about the kinds of animals, that is on the basis of their eating habits, in how many groups they are divided. That is herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. And I also taught you that why do animals need food. Okay, animals need food for energy and about food chain. Today I am going to tell you about the teeth and other mouth parts of animals. Herbivorous animals, or you can say herbivorous animals, chew grass and leaves of plants. हर्बीवोर एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रास, प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनको च्यू करते हैं यानी चबाते हैं. सो दे डोंट नीड पॉइंटेड टीथ, इसलिए उनको पॉइंटेड टीथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फूड वेल. उनके पास बिल्कुल शार्प यानी धारदार फ्रंट टीथ होते हैं, सामने के जो उनके टीथ होते हैं बिल्कुल वो शार्प होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फूड को कट कर सकें, और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बैक साइड में, जिससे वो अच्छी तरह से फूड को च्यू कर सकते हैं यानी चबा सकते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स कैच एंड किल अदर एनिमल्स. कार्निवोरस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. सो वो अदर एनिमल्स को कैच करते हैं एंड उनको किल करके उसी को खाते हैं. दीज एनिमल्स हैव sharp pointed teeth to tear the flesh and strong grinding teeth to chew the meat and bone of animals. इनके जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपने फ्लैश को फाड़ सकें, और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं टू च्यू द मीट एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, ताकि वो मीट और जो बोन्स एनिमल्स को के उसको अच्छी तरह से च्यू कर सकें. यू कैन एबल टू सी द डायग्राम ऑल्सो. आप डायग्राम में भी ये देखिए देख सकते हैं टीथ ऑफ हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं, और टीथ ऑफ कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ ईटिंग. डिफरेंट काइंड के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की ईटिंग भी होती है. जस्ट लाइक एनिमल्स ईट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह से एनिमल्स अपने फूड को खाते हैं. द टीथ, द शेप ऑफ द माउथ एंड द जॉज ऑफ एन एनिमल डिफाइन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. पूरा जो जॉ का स्ट्रक्चर होता है किसी एनिमल का, वही डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि वो एनिमल किस तरह का फूड खाता होगा. लेट्स लर्न हाउ सम एनिमल्स ईट. आइए इसके बारे में अब जानते हैं. रैबिट्स, रैट्स, स्क्वायरल etc. have a set of long and flat front teeth to bite fruits and seeds. This is called gnawing the food. जैसा कि आप सभी ने देखा है, रैबिट्स, रैट्स, स्क्वायरल, ये जो इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनके जो फ्रंट टीथ हैं वो बहुत ही बिल्कुल शार्प होते हैं, और फ्रंट टीथ जो है वो उनके बाइटिंग करने के काम में आते हैं. सीड्स को, फ्रूट्स को वो बाइट करते हैं उससे, यानी काटते हैं, और इस टाइप से जो वो फूड को खाते हैं उसको बोलते हैं ग्नॉइंग द फूड. ओके, ग्नो मीन्स कुतरना, यानी इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक रैबिट, रैट, स्क्वायरल, ये अपने फूड को कुतर कर खाते हैं. काउज बिफेलो फर्स्ट स्वैलो दियर फूड. सबसे पहले अपने फूड को पूरा स्वैलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं. ओके, एंड फिल देयर स्टमक, अपने स्टमक में भर लेते हैं, सब कुछ निगल के अपने स्टमक में भर लेते हैं. एंड लैटर दे ब्रिंग द फूड, और उसके बाद दोबारा अपने फूड को वो माउथ के अंदर ले आते हैं, विच इज़ कॉल्ड कट, उसको बोलते हैं कट. ओके, बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स. माउथ में ले आकर के फिर वो घंटों उसको च्यू करते रहते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग द कट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ruminating. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?
आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, एक बार फिर मैं बता रही हूँ, काउज, बफेलो, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ये सबसे पहले अपने पूरे के पूरे फूड को स्वेलो कर लेते हैं, यानी अपने घूंट जाते हैं पूरे फूड को अपने, और अपने स्टमक को पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद में जब कहीं वो बैठते हैं तो इस फूड को वापस से वो अपने मुँह में ले आते हैं और आराम से घंटों उसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग द कड, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ruminating। ओके, च्यूइंग द कड एंड ruminating बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज़ें हैं। अ जिराफ ईट्स द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। जिराफ क्या खाता है? टॉल ट्रीज के लीव्स को खाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग नेक दैट हेल्प्स इट टू रीच हाई ब्रांचेस। आपने देखा है जिराफ की गर्दन बहुत लॉन्ग होती है, तो वो लॉन्ग नेक को यूज़ करते हुए जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स को ये खाता है। एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग थिक ट्रंक। एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है, थिक होती है, इसलिए वो ट्रंक का यूज़ करता है ट्रीज की ब्रांचेस को तोड़ने में। ओके, एंड पुट देम इनटू देयर माउथ। जो काम हमारा हाथ करता है, हमारा हैंड करता है, वो काम एलिफेंट का ट्रंक करता है। द एलिफेंट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक लाइक अ स्ट्रॉ टू सक वाटर। जैसे स्ट्रॉ डाल के आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से वाटर के अंदर अपनी ट्रंक को डालकर एलिफेंट वाटर पीता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एनिमल्स जस्ट लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, फॉक्सेस, वॉल्व्स। ये सब कुछ एक एनिमल्स हैं। इनके शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं बिकॉज ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। ओके, टीथ एट द बैक हैव जैग्ड एजेस। काफ़ी पॉइंटेड टीथ होते हैं इनके, यानी नुकीले टीथ होते हैं। दीज हेल्प देम टू क्रश एंड च्यू द हार्ड बोन्स ऑफ द प्रे। अपने शिकार का जो इनके हार्ड बोन्स होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, उसको च्यू करने में ये मदद करते हैं। ओके, स्नेक्स स्वैलो देयर होल फूड, दे डू नॉट च्यू द फूड। यू मस्ट हैव टू नो, आप सभी को जानना चाहिए कि जो स्नेक होता है, सांप, वो अपने पूरे फूड को स्वैलो कर लेता है, यानी निगल जाता है, बिकॉज उनके पास टीथ नहीं होते हैं। ओके, और डायरेक्टली फिर इनके स्टमक में ये डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रॉग्स, लिजर्ड एंड कैमेलियंस हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स। आपने देखा होगा जो फ्रॉग्स होते हैं यानी मेंढक, लिजर्ड, कैमेलियन, दीज आर सम काइंड्स ऑफ एनिमल्स। इनकी जो टंग होती है, जो इनकी जीभ होती है, वो बहुत लंबी और स्टिकी होती है। स्टिकी मीन्स चिपचिपी। दे शूट द टंग आउट एट एन इंसेक्ट। वो बाहर निकाल करके इंसेक्ट के ऊपर अपनी टंग को चिपका देते हैं और वापस अपनी टंग के साथ इंसेक्ट को भी अपने माउथ के अंदर ले आते हैं और वो इस तरह से उसको खाते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ टू बाइट और च्यू देयर फूड, दे स्वेलो इट होल। और इनके पास भी बाइटिंग करने के लिए टीथ नहीं होते हैं। फ्रॉग, लिजर्ड, कैमेलियन टाइप के जो एनिमल्स हैं, इनके पास भी टीथ नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट स्वेलो करते हैं पूरे अपने फूड को। ओके स्टूडेंट्स, मॉस्कीटो, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स हैव नो टीथ एट ऑल। मॉस्कीटो, बटरफ्लाई, मॉथ, ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, दीज आर सम काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इनके पास भी टीथ नहीं होते, इनके पास सकिंग ट्यूब्स होती हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स। दे सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। इनकी जो सकिंग ट्यूब्स होती हैं उनको बोलते हैं प्रोबोसिस। ओके, इसी के थ्रू ये जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टार को सक करते हैं और अपना फूड ले लेते हैं। कैट्स एंड डॉग्स लैप अप वाटर और मिल्क विद देयर टंग्स। कैट्स और डॉग्स आपने देखा वो लैपिंग करते हैं। ये लैपिंग अप मतलब ये चाट के दूध को या जो भी चीज़ें हैं, वाटर को, मिल्क को, ये यूज़ करते हैं या खाते हैं बोल सकते हैं, या पीते हैं बोल सकते हैं। ओके, अर्थवर्म ईट्स मड एज इट crawl through the ground. Mud contains the remains of dead plants and animals as well as teeny insects. अर्थवर्म क्या करता है? ये डायरेक्ट मड को ही खाता है, ग्राउंड के अंदर रहता है। मड कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज टिनी इंसेक्ट। ये डायरेक्ट मड को खाता है अर्थवर्म। और आप जानते हैं कि जो मड होता है, कीचड़ या सॉयल, इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, उसी से इसका जो है जीवन यापन होता है, यही इसका खाना है। ये डायरेक्टली हम इस तरह कह सकते हैं कि अर्थवर्म
मड को खाता है और मड के अंदर जो टिनी ऑर्गेनिज्म है उससे इसका पेट भरता है। हॉक्स, ऑल्स एंड ईगल्स हैव वेरी शार्प curved beaks and long sharp claws that help them capture, kill and carry their prey. Hawks, owls and eagles. These are some kinds of birds. इनके पास भी बहुत ही शार्प और कर्व्ड बीक होते हैं। कर्व्ड बीक मीन्स मुड़े हुए चोंच होती है और बहुत ही लॉन्ग और शार्प क्लास होते हैं। इनके जो क्लास होते हैं, पंजे होते हैं, ये बहुत ही लंबे लंबे और शार्प होते हैं, यानी नुकीले धारदार होते हैं, जो उनको अपना प्रे पकड़ने में हेल्प करते हैं। उसी से उसको वो मारते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं और खाते हैं। फिश लाइक शार्क यूज रॉज ऑफ स्मॉल शार्प टीथ इन देयर माउथ टू कैच, किल एंड होल्ड देयर प्रे। व्हेल टाइप की जो फिशेस हैं, इनके माउथ में स्मॉल शार्प टीथ होते हैं, जो इनके प्रे को पकड़ने में, उसको मारने में और खाने में उनकी मदद करते हैं। Now we are going to read about caring for domestic animals. We have to care our domestic animals. हमें अपनी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। Pets and domestic animals depends on us for their food and shelter needs. आपके जो पेट्स हैं जो आपने पाले हुए हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल हैं जिनको अपने यूज़ के लिए लोग पालते हैं, ज़रूरत के लिए लोग पालते हैं, वो हमारे ऊपर टोटली हमारे फूड के ऊपर और हम उनको छाया दें, शेल्टर दें, इसके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। फूड, वी मस्ट गिव सफिशिएंट फूड एंड क्लीन वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स टू पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें उनको रेगुलरली सफिशिएंट फूड यानी भरपूर मात्रा में फूड और क्लीन वाटर रेगुलर टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करते रहना चाहिए। वी मस्ट गिव मिक्सचर ऑफ ग्रासेस, कॉटन सीड्स एंड हे टू काउज। और हमें जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको ग्रासेस, कॉटन सीड्स और जो ये भूसा होता है उसको मिक्स करके रेगुलर इंटरवल पर उनको इसकी डाइट देनी चाहिए। मीट, प्लांट फूड एंड मिल्क टू गोर डॉग्स, ग्रेन्स टू डक्स एंड हैंस। अपने जो हमारे डॉग पेट होते हैं उनको टाइम टू टाइम जो उनका फूड होता है दैट इज़ मिल्क, ओके, उनको वीट से बनी चपातीस दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं। और डक्स, अगर आपके पेट्स अगर डक और हैंस हैं देन उनको आप ग्रेन्स दे सकते हैं, यानी अनाज दे सकते हैं, दाने दे सकते हैं, ओके। शेल्टर के लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट बिल्ड स्पेशल होम्स फॉर एनिमल्स। हमें अपने एनिमल्स के लिए स्पेशल होम्स बना देने चाहिए। यू आर लुकिंग, आप देख रहे हैं ये डॉग का शेल्टर होम है, डॉग इसमें रहता है। डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स। डॉग को जिस तरह के हाउस में रखा जाता है उसको बोलते हैं कैनल्स। काउज इन शेड्स एंड हॉर्सेस इन स्टेबल्स। काउज को जिस जगह रखते हैं उसको शेड बोलते हैं और हॉर्सेस जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल। शेल्टर्स प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट। कोई भी शेल्टर किसी भी एनिमल को हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन इन सब चीज़ों से बचाती है, यानी गर्मी, ठंडी, बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा हवा, इन सारी चीज़ों से एनिमल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? शेल्टर। इसलिए उनको शेल्टर बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा, अपने घरों में रहते हैं, हमारा शेल्टर हमारा होम है, अपने घर में रहते हैं इसलिए हम हीट से बचे रहते हैं, हम रेन से बचे रहते हैं। ठंड लगती है तो घर के अंदर हम चले आते हैं और अपने डोर्स को क्लोज कर देते हैं, ओके। एंड वी मस्ट हैव टू मेडिकल केयर ऑल्सो। हमें अपने पेट्स की, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की मेडिकल केयर भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? एनिमल्स शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ वेटरनरी डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और वेन एवर दे आर इल। वेटरनरी डॉक्टर मीन्स ऐसे डॉक्टर जो एनिमल्स को देखते हैं, ओके। एनिमल्स शुड बी एग्जामिन्ड बाय वेटरनरी डॉक्टर। तो हमें जब भी एनिमल्स हमारे बीमार पड़ते हैं, वो अनहेल्दी होते हैं, तो हमें वेटरनरी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास उन्हें ले जाना चाहिए टाइम टू टाइम एंड उनका इलाज कराना चाहिए। और अगर टाइम टू टाइम नहीं ले जा पा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो तब ले जाएं जब वो बीमार हो जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे।